Our next topic is terminating decimal. Terminating decimal which means terminate means end होना, किसी चीज़ का ख़त्म होना, वहाँ पे terminate हो गया, उसको निष्कासित कर दिया, निकाल दिया, ठीक है। तो terminating decimal वहाँ पे वो ख़त्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिया है, आई हैव टेकन 9/3, तो यहाँ पे अगर यहाँ डिवाइड करते हैं 9 3, तो 3 3 ज़ा 9, तो रिमाइंडर यहाँ पर 0 मिल गया। क्लियर, रिमाइंडर यहाँ पे 0 मिल गया है, और जो यहाँ पर क्वेश्चन मिल रहा है विच इज़ फाइनाइट नंबर, हम उसको काउंट कर सकते हैं। क्लियर, तो ये है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मीन्स होता है वहाँ पर ख़त्म हो गया, जिसका रिमाइंडर 0 मिल जाएगा वहाँ पे वो टर्मिनेटिंग कहलाएगा, वो टर्मिनेट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड रिपीटिंग टर्म, जिसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग भी और रिपीटिंग भी। नॉन टर्मिनेटिंग कैसा होगा, जो कि जो फिनिश नहीं हो रहा है, जो ख़त्म नहीं हो रहा है, जिसमें रिमाइंडर 0 नहीं मिल रहा है हमें, और वहाँ पे जो क्वेश्चन है वहाँ पे इनफाइनाइट टर्म्स हमें मिली जा रही हैं, या फिर कोई टर्म रिपीट होती जा रही है, तो दिस इज कॉल्ड रिपीटिंग टर्म। इसको हम रिकरिंग डेसिमल भी बोलते हैं, तो इट इज़ कॉल्ड रिकरिंग डेसिमल एज वेल। सो एग्जाम्पल इज 5/3। अब 5 डिवाइडेड बाई 3, इट मीन्स 5 1 ज़ा 5, ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3, तो 1 3। क्लियर, माइनस किया, ये हो गया 2 आपका। क्लियर, नाउ अब 2 जो है ये 3 से स्मॉलर देन है, सो आप पॉइंट लगाएंगे 0। 3 6 ज़ा 18, अगेन 2। क्लियर, 0 3 6 ज़ा 18। इस तरह से देखो, अगर रिमाइंडर आप देख रहे हैं तो कंटिन्यूसली 2 आता जा रहा है, और यहाँ पर जो क्वेश्चन के अंदर जो नंबर आ रहा है 1 पॉइंट, ये 666 चलता जाएगा, 1.6666, ये कंटिन्यूसली चलता जाएगा, जिसको मैं इस तरह से भी शो कर सकती हूँ 1.6 के ऊपर बार लगा के। किसी नंबर के ऊपर बार का मतलब होता है वो नंबर कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग आपको समझ में आ गया होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, इसको रिकरिंग डेसिमल भी बोलते हैं। जहाँ पर रिमाइंडर 0 ना मिले, जैसे यहाँ पे रिमाइंडर आपको 2 मिल रहा है, जहाँ पर रिमाइंडर 0 ना मिले और वहाँ पर क्वेश्चन की टर्म जो है फाइनाइट नहीं, यहाँ पे इनफाइनाइट है, क्योंकि कंटिन्यूसली चलती जाएगी, रिपीटिंग टर्म है, तो दिस इज कॉल्ड रिकरिंग डेसिमल ऑल्सो, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड रिपीटिंग डेसिमल ऑल्सो। Now next topic is representation of irrational numbers on number line. irrational numbers का number line पे representation कैसा होगा? First I have take under root 3. Under root 3 is irrational number, example of irrational numbers. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको करना होगा, जैसे पाइथागोरस थ्योरम है, तो पाइथागोरस थ्योरम का यहाँ पे यूज़ होगा कैसे, क्या हम बेस लाइन बनाएं, क्या हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, किसको हम हाइपोटेनियस लेंगे। तो इस तरह के प्रेजेंटेशन में जो भी इरेशनल नंबर गिवन होता है वो आपका एज अ हाइपोटेनियस हम लेते हैं। सो फर्स्ट वी राइट पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ऑफ स्क्वायर प्लस बेस ऑफ स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या लेना है, जो क्वेश्चन में गिवन है कि इस नंबर को आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। सो आप क्या करेंगे, फर्स्टली यू हैव टू राइट दिस नंबर अंडर दी हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस के नीचे लिख दिया उसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, हमेशा याद रखना है इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर 1 ही लेना है, ऑलवेज टेक परपेंडिकुलर एज 1। सो यहाँ पे 1 ऑफ स्क्वायर प्लस अब हमें चाहिए बेस, सो बेस ऑफ स्क्वायर वी हैव टू फाइंड। सो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो 3 इज इक्वल्स टू 1 ऑफ स्क्वायर इज 1 प्लस बी एंड 3 1 यहाँ पर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, तो -1 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, 2 इज इक्वल्स टू बी ऑफ स्क्वायर। क्लियर, यहाँ पे 2 इज इक्वल्स टू बी ऑफ स्क्वायर हो गया। इट मीन्स जो अंडर रूट बनेगा, जो आपका बेस लाइन बनेगी वो क्या बनेगी, वो जैसे यहाँ पर बेस स्क्वायर लें तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट 2 इज इक्वल्स टू बी। अब यहाँ पर बेस जो बनेगा वो क्या बनेगा, अंडर रूट 2 बनेगा, अंडर रूट 2। अब अंडर रूट 2 के लिए भी हमें क्या चाहिए, बेस पता होना चाहिए। तो अगेन, क्योंकि आप बेस तो अंडर रूट 2 कैसे खींच सकते हो, 2 सेंटीमीटर हो सकता है, 2 यूनिट हो सकता है, आप अंडर रूट 2 बेस कैसे कर सकते हो। तो इसके लिए अगेन यहाँ पर क्या करना होगा, इसको अगेन हमें एज अ हाइपोटेनियस लेना होगा। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ऑफ स्क्वायर प्लस बेस ऑफ स्क्वायर। क्लियर, तो यहाँ पे हाइपोटेनियस हो गया अंडर रूट 2 ऑफ स्क्वायर, परपेंडिकुलर ऑलवेज टेक बेस ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल विच इज 2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस बेस स्क्वायर, 2 minus 1 is equals to base square, 1 is equals to base square, and under root 1 is equals to base which is also 1. It means
इट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, √3 जो है वो √2 के ऊपर बनेगा। तो फर्स्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं बेस क्या लिया जाने वाला है। आप यूनिट में ले लें, सेंटीमीटर में ना लेके, क्योंकि सेंटीमीटर में डायग्राम छोटा बनता है। फर्स्ट यू ड्रॉ अ सिंगल लाइन, पॉइंट आउट A एंड O एंड A, बेस इज 1, सो मैं यहाँ यूनिट लिख रही हूँ 1 यूनिट। क्लियर। परपेंडिकुलर ऑलवेज टेक परपेंडिकुलर एज 1 यूनिट, ये हो गया सपोज B 1 यूनिट। क्लियर। 1 यूनिट कितना भी 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट ले सकते हो, या 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। देन आपको क्या करना है, स्केल से इस OA को ज्वाइन करना, ज्वाइन OA विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड कट द आर्क ऑफ, मेजर दिस OA एंड कट द आर्क ऑफ नंबर लाइन। तो दिस इज √2, दिस इज √2, ये है √2 का रिप्रेजेंटेशन। क्लियर। दिस इज प्रेजेंटेशन ऑफ √2 विच इज ऑल्सो अ इरेशनल नंबर। नाउ यू हैव टू रिप्रेजेंट √3। अब √3 के लिए हमने बेस क्या निकाला था, √2 होना चाहिए। सो दिस इज बेस ऑफ √3, ये हो गया √3। इसके ऊपर अगेन वी हैव टू ड्रॉ परपेंडिकुलर विच इज अगेन 1 यूनिट एंड दिस इज पॉइंट C, join OC with the help of scale, measure OC with the help of compass and draw the arc on number line which is this point is √3। तो यहाँ पर देखिए ये 1 यूनिट होगा, ये हो गया √3, ये है √2। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर्स। यहाँ पर इस तरह से आप जैसे √3 आपको ड्रॉ करना है तो फर्स्ट यू ड्रॉ √2। क्लियर। क्योंकि उसका जो बेस आ रहा है वो आपके पास आ रहा है √2। √2 आप किस तरह से बनाएंगे बेस। क्लियर। 2 सेंटीमीटर हो सकता है, 2 यूनिट हम ड्रॉ कर सकते, बट √2 कैसे ड्रॉ करोगे। तो इसीलिए उसको अगेन हमने एज अ हाइपोटेनियस लिया है। हाइपोटेनियस हमेशा याद रखें, जो भी नंबर गिवन है इरेशनल नंबर्स में, जो भी क्वेश्चन गिवन है वहाँ पर आप उसको हम हमेशा ही हाइपोटेनियस लें, और परपेंडिकुलर हमेशा 1 लें, ऑलवेज टेक परपेंडिकुलर 1, और बेस आपको फाइंड आउट करना होगा जो कि हम पाइथागोरस थ्योरम में पुट करके सारी वैल्यूज को निकालेंगे। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ √2 एंड √3 ऑल्सो। सो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ √2 एंड √3। क्लियर। तो √3 बनाने के लिए हमें √2 सबसे पहले बनाना होगा। Now I have take √17 which is also a irrational number। अब इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर। तो फर्स्ट मैंने क्या बोला था कि आपको जो नंबर गिवन है उसको हाइपोटेनियस लेना है। सबसे पहले यू हैव टू राइट पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर। हाइपोटेनियस की जगह आपको लिखना √17, ये हो गया √17 का स्क्वायर। ऑलवेज टेक परपेंडिकुलर एज 1 ऑफ स्क्वायर। नाउ वी हैव टू फाइंड बेस। So √7 square से रूट कैंसिल विच इज 17, 1 of square is 1 plus b of square, 17 minus 1 is b of square which is 16, b of square, तो √16 b ये आ जाएगा आपके पास 4। क्लियर। सो बेस आपको क्या बनाना है, 4 यूनिट या 4 सेंटीमीटर आपको ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे सिंपली निकल कर आ रहा है आपके पास कि बेस हम बनाएंगे 4। सो यू हैव टू ड्रॉ अ सिंगल लाइन OA विच इज 4 यूनिट, विच इज 4 यूनिट। क्लियर। बेस हमें मिला तो बेस हम नीचे ही बनाते हैं। नाउ ड्रॉ परपेंडिकुलर विद द हेल्प ऑफ स्केल 1 यूनिट। क्लियर। नाउ जॉइन, इस पॉइंट को नाम देते भी, जॉइन OB। Clear. And now measure OB with the help of compass and draw the arc which is √17। तो this is representation of √17। देखिए √17 कैसे होगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 plus 1 is 17, √17। तो ये हो गया आपका √17। क्लियर। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, जो भी नंबर गिवन है उसको हमें एज अ हाइपोटेनियस लेना है, और परपेंडिकुलर हमेशा आपको 1 यूज करना है। नाउ यू हैव टू फाइंड, अब आपको क्या निकालना होता है, सिर्फ बेस निकालना होगा। बेस निकालने के लिए आप आराम से पाइथागोरस थ्योरम का यूज करिए, देन बेस निकल जाएगा। उसके बाद आप डायग्राम बना सकते हैं, इजीली रिप्रेजेंट किया जा सकता है इरेशनल नंबर्स को।
नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल पॉजिटिव नंबर्स, रियल पॉजिटिव नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन आपको यहाँ पे करना है। जैसे यहाँ पर आपको मिल गया √9.3। देखो इरेशनल नंबर्स थे जो अंडर रूट के अंदर थे, बट उसके साथ कोई पॉइंट के आगे डिजिट नहीं था। बट यहाँ पर अगर आपको डिफाइन सिंपल नॉर्मल वे में कॉमन उसमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो आप रियल पॉजिटिव नंबर जो आपको मिलेंगे अंडर रूट के अंदर, एक नंबर के साथ पॉइंट के बाद आपके पास डिजिट भी मिलेंगे, पॉइंट के बाद नंबर्स भी होंगे। सो यहाँ से आप इस तरह से देख सकते हैं कि रियल पॉजिटिव, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, रियल पॉजिटिव नंबर का डायग्राम बनाने के लिए आता है, बट वो बना देते हैं इरेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करके नंबर लाइन पर। क्लियर? तो यहाँ पर पॉइंट होगा, उसके बाद इसका ध्यान रखें। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल पॉजिटिव नंबर, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी अंडर रूट के अंदर नंबर गिवन है उससे सेंटीमीटर की आप लाइन ड्रॉ कर लें। जैसे यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर ली फर्स्ट, विच इज़ रफ डायग्राम ऑल्सो। ये हो गया आपका 9.3 सेंटीमीटर की लाइन मैंने ड्रॉ कर ली। क्लियर? देन उसके बाद इस लाइन को आपको 1 सेंटीमीटर या 1.5 या 2 एक्सटेंड और करना है। सो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड कर लिया है। आई होप समझ में आ गया होगा। फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, जो भी नंबर गिवन है उतने ही सेंटीमीटर की आपको लाइन ड्रॉ करनी है। देन उसके बाद उस लाइन को एक्सटेंड करना है 1 सेंटीमीटर के तक। क्लियर? नाउ सेकेंड स्टेप जो इसका होगा वो ये होगा, अब इस लाइन का आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं, फ्रॉम पॉइंट, सपोज ये लाइन है AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है आपको। सो फर्स्ट यू हैव टू पुट कंपास फ्रॉम A पॉइंट एंड अगेन फ्रॉम C पॉइंट। सो एक बार A से अपर कट मोर देन हाफ, कंपास यहाँ पे रखा आपने, मोर देन हाफ ले लिया, अपर कट लोअर कट फ्रॉम पॉइंट A एंड सिमिलरली फ्रॉम पॉइंट C अपर कट एंड लोअर कट। क्लियर? सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के थ्रू हमें क्या मिलेगा, इस लाइन का मिड पॉइंट मिल जाएगा, इस लाइन का मिड पॉइंट विच इज, मैं इसको बोल दे रही हूँ, विच इज O। क्लियर? 9.3 सेंटीमीटर ड्रॉ किया, उसके बाद 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड किया। नाउ AC लाइन का हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, जिससे हमें इस AC लाइन का मिड पॉइंट मिल गया, मतलब AO इज इक्वल्स टू OC आपको मिल गई। नाउ मेजर OA और OC, आपकी मर्जी है, चाहे आप OA मेजर कर लीजिए, चाहे आप OC मेजर कर लीजिए। हमें सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, वी हैव टू ड्रॉ सेमी सर्कल। सो मेजर OA and draw a semicircle. Clear? Measure OA and draw a semicircle. Now next step is draw perpendicular, again draw perpendicular on point B. Clear? On point B. So use with compass this like this and 90 degree. 90 डिग्री का एंगल सभी को बनाना आता है। ये हो गया सपोज आपका, ये इस तरह से आप बनाएंगे। क्लियर? 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं, ये हो गया फर्स्ट कट 60 होता है, 120 या 60 से ये हो गया, देन ये हो गया, ये बनता है 90 डिग्री। इस तरह से 90 डिग्री यहाँ पर आपको बनाना है। क्लियर? अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको सिंपल इस लाइन को और आगे तक एक्सटेंड कर देना है, सिंपल इस लाइन को और आगे तक एक्सटेंड कर देना है। और मेज़र किसको करना है, मेज़र करना है आपको BD की लेंथ को। यहाँ पे कंपास रखा, यहाँ पे BD। क्लियर? और यहाँ पर आप आर्क लगा देंगे। मेजर लास्ट स्टेप होगा, मेजर BD, मेजर लेंथ ऑफ BD एंड कट द आर्क ऑन नंबर 9। सो दिस इज अंडर रूट 9.3। क्लियर? ये होगा, इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होगा रियल पॉजिटिव नंबर्स का। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट स्टेप इज यू हैव टू ड्रॉ 9.3, जो भी अंडर रूट के अंदर नंबर है वो आप ड्रॉ करेंगे। 9.3 आपको ड्रॉ करना है, 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड करना है। देन उसके बाद आपको उस पूरी लाइन का, AC लाइन का आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, जिससे हमें मिड पॉइंट मिल जाएगा। मिड पॉइंट मिलते ही उसका सेमी सर्किल ड्रॉ हो जाएगा। एंड जो लास्ट 9.3 जहाँ पे स्टॉप हुआ था, इट मीन्स B पॉइंट था, तो B पॉइंट पे आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है। और 90 डिग्री का जो एंगल बनेगा, इसको टच करता हुआ यहाँ तक टच होगा। इस लेंथ को मेज़र करते ही आप अंडर जो नंबर लाइन पे आर्क लगा देंगे विद द हेल्प ऑफ कंपास, तो विच इज़ रिक्वायर्ड रियल पॉजिटिव नंबर।